हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और हम इसे जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर। चलो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज अ लैंग्वेज, आप लैंग्वेज को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे आप डिफाइन करोगे। यस, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा, एक मीडियम होने वाला है। किस चीज का? टू कम्युनिकेट। टू कम्युनिकेट। लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर आता क्या है? आप जब भी कम्युनिकेट करेंगे आप अपने फ्रेंड से, तो आप दो ही काम करोगे, आइदर इम्पोर्ट, आइदर एक्सपोर्ट। ठीक है, या तो आप उनकी बात सुन रहे होंगे या फिर अपनी बात बता रहे होंगे। उसे ही मैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोल रहा हूँ। और कम्युनिकेशन में आप क्या करते हो, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हो या फिर इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हो। क्लियर। ठीक है। तो ऐसे ही मेरे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, लैंग्वेज आपको समझ आ गया। जो भी हम सिंपल लैंग्वेज की बात करें, नेचुरल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो सब। तो वो लैंग्वेजेस मेरे पास यूज होते हैं टू कम्युनिकेट आवर फ्रेंड्स, या फिर हम किसी भी पर्सन से या फिर सोसाइटी के अंदर जब अपने थॉट्स को एक्सचेंज करने की बात करते हैं, तो हमें एक मीडियम चाहिए होता है। उसी मीडियम को हम लैंग्वेज बोल देते हैं। क्लियर है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये भी मेरे पास एक मीडियम ही होने वाला है। ठीक है, बट किस लिए यूज होता है? तो कम्युनिकेट, कम्युनिकेट हार्डवेयर। हार्डवेयर इन द सेंस, यहाँ पर मैं हार्डवेयर से किस चीज को डिपिक्ट कर रहा हूँ, नॉट कि आप कीबोर्ड माउस से बात करें। हार्डवेयर का मतलब यहाँ पर है मेरे पास कंप्यूटर। कंप्यूटर या फिर आपका लैपटॉप, तो उससे जब आपको बात करनी है तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है। क्लियर है। हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये आप है, ठीक है, एंड ये आपके पास आपका कंप्यूटर है। ये मैंने आपका कंप्यूटर बना दिया है। क्लियर है। अब देखो, कंप्यूटर को जो लैंग्वेज आती है उसे आती है 0 एंड 1, यानी कि बाइनरी। ठीक है। और आपको जो लैंग्वेज आती है वो है हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, व्हाटसोएवर। अब आपको कुछ बातें इसे बतानी है, कंप्यूटर को। ठीक है। एंड देन आप चाहते हो कि कंप्यूटर भी अपने थॉट्स को आपके साथ एक्सचेंज करे, उस इनपुट के लिए आपको कुछ आउटपुट दे। ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, लैंग्वेज का गैप आ जाएगा, क्योंकि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि आपकी एक दूसरे से क्या रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे मैं PL यहाँ पर बोल रहा हूँ। क्लियर है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली अ मीडियम यूज टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब कि कंप्यूटर। कंप्यूटर समझता है 0 1, आप समझते हैं हिंदी, इंग्लिश। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी चीज को एक पेज की तरह यूज करती है। वो आपकी लैंग्वेज सुन के कंप्यूटर को बताएगी, कंप्यूटर की लैंग्वेज सुन के आपको बताएगी। क्लियर है। आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, व्हाटसोएवर इट इज, इंग्लिश और हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप बोलना चाहेंगे। ठीक है। एंड देन आपके पास आउटपुट कंप्यूटर 0 1 में बताएगा, लेकिन वो आपकी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे ही हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है। अब देखो, जैसे सिंपल लैंग्वेज आपके पास यहाँ पे क्लासिफाइड है, ठीक है, बेस्ड ऑन रीजन्स, कि अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग आपके पास अलग अलग लैंग्वेज है। ठीक है, नॉर्थ में चले जाए तो हिंदी ज़्यादा यूज होती है, साउथ में चले जाए तो पर स्टेट की तरह उसका यूज होता है, कोई मलयालम, कोई कन्नड़, तो इस तरीके से चल रहा होता है। सेम हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है बेस्ड ऑन देयर देयर पर्पस, और वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है उनके बेस पे हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी डिफरेंशिएट की गई है या फिर क्लासिफाइड की गई है। क्लियर है। चलो, एक सिंपल सा पैरामीटर की हम बात करेंगे। अब आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझ लिया कि इंटरमीडिएट है। ठीक है। अब इसके अंदर ना एक कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट मतलब ट्रांसलेटर। अब देखो, आप हो और आपका फ्रेंड है। आप सिर्फ हिंदी बोल सकते हो, आपका फ्रेंड सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। ठीक है, तो आपको एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब ट्रांसलेटर दो तरह के होंगे। ठीक है। आप उस ट्रांसलेटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझिए, लेकिन उसका वे ऑफ प्रोसेस, वो किस तरीके से बात को सुनकर आगे समराइज कर रहा है, उस चीज को हम क्या कहेंगे, उसका जो वे ऑफ एग्जीक्यूशन है, या फिर वो किस तरीके से ट्रांसलेशन कर रहा है, प्रोसीजर क्या है, उसके बेस पे दो तरीके की लैंग्वेज, वो हम दो हमारे पास मेन लैंग्वेज होती है। सबसे पहले आएगी हमारे पास कंपाइल्ड लैंग्वेज, फिर आएगी हमारे पास इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज। ठीक है जी।
ओके, कंपाइल्ड लैंग्वेज को ऐसे समझना कि यहाँ पर जो आपके पास ट्रांसलेटर होने वाला है, ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पर ट्रांसलेटर होगा उसे हम बोलते हैं कंपाइलर। ठीक है, जो कंपोनेंट यहाँ पर यूज होगा जो इंग्लिश से बाइनरी में और बाइनरी से इंग्लिश में कन्वर्जन करेगा उसे हम बोलते हैं कंपाइलर। अब कंपाइलर एक क्लास का एक ऐसा आप कह सकते हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी है जो एंटायर कोड को पहले समझेगा, एंटायर कोड को समझेगा या फिर एंटायर जो भी बात एक पर्सन बोल रहा होगा उसकी बात को सुनेगा एंड देन उसे कन्वर्ट करेगा मशीन कोड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं कि जो इसकी एग्जीक्यूशन होने वाली है वो फास्ट होने वाली है। फास्ट क्यों? क्योंकि पहले सारी बातें सुनेगा देन एकदम से समराइज कर देगा। अगर 200 लाइन है तो उसकी समरी मोटी मोटी आपको बता देगा 10-12 लाइन के अंदर, तो फास्ट होने वाली है। क्लियर है? पर यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज क्या आने वाला है? तो इसका डिसएडवांटेज होगा हार्ड टू डिबग। ये मेरे पास डिबगिंग के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। डिबगिंग क्यों? लेट्स से आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, प्रोग्राम के अंदर 200 लाइन का कोड है मेरे पास। ठीक है, अब कंपाइलर ने क्या करा, इन 200 लाइनों को सुना और कन्वर्ट कर दिया मशीन के अंदर। ठीक है, अब सपोज करो 105th लाइन के अंदर आपका एरर आ गया तो आप हो जाओगे कंफ्यूज कि एरर किस लाइन के अंदर, और आप रीचेक करोगे एक एक लाइन को तो आपको यहाँ पर आ जाएगी दिक्कत। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज होता है कि हार्ड डिबग है लेकिन फास्ट ऑफ एग्जीक्यूशन है। क्लियर है? ठीक है, अब इंटरप्रेटर की हम बात करें तो इनके जो यहाँ पर मेरे पास ट्रांसलेटर होता है उसे हम बोलते हैं इंटरप्रेटेटर। ठीक है जी, ये मेरे पास वो ट्रांसलेटर है जो यहाँ पर वैल्यूज को ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, अब ये एंटायर कोड को ना समझ के कोड को कैसे चलाएगा, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन करके अपने कोड्स को रन करेगा, उसे समझेगा देन उसे कन्वर्ट करेगा मशीन कोड के अंदर। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं या इसके डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज की बात करें तो स्लो होने वाला है क्योंकि अगर 200 लाइन का कोड है तो एक एक लाइन को कंपाइल करना समझना तो ये टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। क्लियर है? इसका एडवांटेज आपके पास क्या होगा, इट इज इजी टू डिबग, इजी टू डिबग। ठीक है, हमने भी बताया लाइन बाय लाइन ये कोड को क्या करेगा, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो जैसे ही ये हमारे पास यहाँ पे रीच करेगा 105th लाइन के ऊपर तो ये वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, आगे मूव नहीं करेगा। तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हमारे पास 105th लाइन के अंदर ही कुछ ना कुछ आया है और हम उसे जाकर वहाँ पर ठीक कर देंगे। ठीक है, या फिर मॉडिफाई कर देंगे। तो इसके बेसिस पे हमारे पास दो लैंग्वेज होती है। ठीक है, कंपाइल्ड लैंग्वेज के अंदर अगर एग्जांपल की बात करें तो आपने देखा होगा सी, सी प्लस प्लस, क्लासिकल एग्जांपल्स। इंटरप्रेटर के अंदर हम जाएंगे तो पाइथन हमारे पास यूज होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि व्हाट इज पाइथन, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ व्हाट इज पाइथन, तो आप इसमें क्या कह सकते हो कि इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फर्स्ट फॉर यू। ठीक है, सेकंड चीज़ आप क्या बता सकते हो, ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, इसके अंदर इंटरप्रेटर होता है। और ये मेरे पास ओपन सोर्स लैंग्वेज होती है। ओपन सोर्स लैंग्वेज मतलब कि इसके जो कोड्स हैं आप उन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, जैसे साइकिट लर्न है एमएल के लिए या फिर पांडाज है, नंपाई है। ठीक है, तो ये है हमारे पास डिस्कशन अबाउट व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम अपना आगे का सिलेबस कवर कर रहे होंगे। थैंक यू।